केंद्र के 1200 करोड़ के राहत पैकेज पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। पूर्व सीएम हरीश रावत बोले, प्रधानमंत्री से बड़ी अपेक्षा थी, राज्य के लिए ऊंट के मुंह में जीरा। आपदा राहत के लिए कांग्रेस की मांग पर बीजेपी का पलटवार। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल बोले, आपदा पर राजनीति ना करे कांग्रेस, ये पीड़ितों के साथ खड़े रहने का समय। नेपाल संकट को लेकर के चंपावत में अलर्ट। कुमाऊं आईजी रिदिम अग्रवाल से सीमावर्ती क्षेत्रों का उन्होंने किया जायजा, पुलिस को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। हरिद्वार में युवक ने की लिव इन पार्टनर की हत्या। वारदात के बाद में पुलिस के सामने किया सरेंडर। एसीएमओ का ड्राइवर है आरोपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विधायक प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 1200 करोड़ के राहत पैकेज पर कहा कि ये 1200 करोड़ राज्य के लिए ऊंट के मुंह में जीरा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री से आपदा राहत को लेकर के बड़ी अपेक्षा थी। हम पीएम से जलवायु परिवर्तन, मध्य हिमालयी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रणनीति की अपेक्षा कर रहे थे। तो 1200 करोड़ के राहत पैकेज को ऊंट के मुंह में जीरा देने जितना कांग्रेस ने बताया। और कांग्रेस ने इसको लेकर के सवाल भी उठाए। पूर्व सीएम हरीश रावत और विधायक प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता की। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हम बहुत सालों से इस मैकेनिज्म को जानते हैं और ये अब इसमें कुछ वृद्धि नहीं होने जा रही है। ये तो जो है खाली एक लॉलीपॉप है जो श्री धामी जी मोदी जी के साथ सौजन्य से उत्तराखंड के लोगों को दिखा रहे हैं केंद्रीय टीम का। अब जो मिल गया इसी के आसपास हमारा इतने साल, आपका भी महाराज हमारे बराबर ही अनुभव है। आप अपने अनुभव के प्रश्नों को टटोलिए तो आपको पता लग जाएगा कि कब कितना जो है वृद्धि हुई है इसमें। जिस तरीके से मरीन बस्तियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार काम कर रही है, हम उसकी निंदा भी करते हैं। एलिवेटेड रोड के माध्यम से देहरादून के अंदर मरीन बस्तियों को उजाड़ने की बात हो रही है और जब मरीन बस्तियों पर कोई आपत्ति आई है, कांग्रेस ने मरीन बस्ती के लोगों के साथ खड़े होने का काम किया है। और जब विरोध हुआ तो राज्य सरकार अध्यादेश के माध्यम से जो है मरीन बस्तियों को संरक्षित करने की बात करती आ रही है, लेकिन अब भी स्थिति। देहरादून कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा द्वारा हाल ही में आपदा राहत के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मांग की थी और इस पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 की आपदा भी बेहद भयावह थी और उस समय केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी और ऐसे में कांग्रेस को बताना चाहिए कि उस समय कितनी राशि की मांग की गई थी और वास्तव में कितनी मदद मिली थी। कांग्रेस का हर मुद्दे पर राजनीति करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो राज्यसभा सांसद नरेश बंसल बोले कि कांग्रेस का हर मुद्दे पर राजनीति करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपदा पर राजनीति करना कांग्रेस छोड़ दे। ये समय जो है वो पीड़ितों के साथ में खड़े रहने का समय है, क्योंकि पीड़ितों को इस वक्त बहुत नुकसान पहुंचा है और ये समय बेहद ही संवेदनशील समय है। इस समय पीड़ितों के पीड़ितों के साथ में खड़े रहना चाहिए, ना कि हर मुद्दे पर राजनीति करनी चाहिए। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का ये दौर नहीं है। इस वक्त पीड़ितों के लिए सोचना चाहिए कि किस तरीके से उनकी सहायता की जाए। कांग्रेस की जब यहाँ भी सरकार थी और केंद्र में भी थी, 2013 की आपदा आई थी, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी आपदा थी। उस समय कितनी कांग्रेस ने मांग की थी और कितनी कांग्रेस को मिली थी, कांग्रेस को ये भी बताना चाहिए। केवल हर मुद्दे पर राजनीति करना ये अच्छा नहीं है। राजनीति के लिए बहुत मुद्दे हैं। इसमें तो
कांग्रेस ने राहत कार्य क्या किया, राहत में कहाँ जुटी, और अगर संवेदनशील है तो उनको बताना चाहिए कि भाई किस प्रकार से आगे के राहत कार्यों में वो अपना योगदान कर सकते हैं, उस योगदान के बारे में। पड़ोसी देश नेपाल में बिगड़ रहे हालातों को लेकर के चंपावत जिले के सीमा क्षेत्र में पुलिस और एसएसबी हाई अलर्ट पर है। सीमावर्ती क्षेत्रों में हर आने जाने वाले की सघन निगरानी और चेकिंग की जा रही है। और वहीं एसपी अजय गणपति के साथ आईजी रिदीम अग्रवाल ने सीमावर्ती क्षेत्रों की ताजा स्थिति का जायजा लेकर के सघन निगरानी किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने सीमा में तैनात एसएसबी से तालमेल कर स्थिति पर पैनी नजर रखने के साथ ही हर समय अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए। और जिलाधिकारी ने बताया कि सहायता के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए गए हैं और सीमा पर लगातार निगरानी भी की जा रही है। तो पुलिस को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है और आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। कुमाऊं आईजी रिदीम अग्रवाल ने सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। नेपाल संकट को लेकर के सीमा क्षेत्र में इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है, स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जैसा कि आपको विदित है, हमारे जो सीमावर्ती जितने भी गांव हैं वहाँ पे सभी ग्रामवासियों से बात की जा रही है। हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे एसएसपी, पुलिस, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा लगातार निगरानी जारी है। हम लोगों ने नज़र बनाए रखा है किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पूरी जो एहतियात है उसको बरता जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हम लोगों ने लगातार नज़र बनाई हुई है और कहीं किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसके लिए आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग अपील करते हैं। साथ ही हमारे जो भारतीय नागरिक उस साइड है उनके लिए यहाँ से हम लोगों ने नंबर्स जारी किए हैं। उन नंबरों का आप संपर्क करके आपको उस पर सहायता दी जा सकती है। साथ ही भारत सरकार के भी नंबर्स हैं, उनको भी जारी किया गया है, उसको भी सभी जो लोग हैं वो इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, वो सभी चीज़ें हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। और साथ ही पूरे घटनाक्रम पे लगातार प्रशासन का जो है उस पर नज़र बना हुआ है और हम लोग किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। पंजाब में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हरिद्वार जिले के भगवानपुर से राहत सामग्री की एक बड़ी खेप रवाना कर दी गई है और इसमें करीब 15 लाख रुपए की रोजमर्रा की जरूरत की सामग्री और 5 लाख रुपए नगद शामिल है। भगवानपुर से रवाना हुई इन राहत सामग्री की गाड़ियों से भरे पैकेटों के जरिए आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, मसाले, बिस्किट, शैम्पू, साबुन, गद्दे, चादरें और खाद्य सामग्री भेजी गई है। और इसके अलावा परिवारों की तत्काल जरूरत को देखते हुए नगद सहायता भी पंजाब सरकार को इस वक्त दी जा रही है। तो पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भेजी गई, जरूरत का सामान उन्हें भेजा गया है। भगवानपुर से खाद्य सामग्री को भी रवाना कर दिया गया है ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जितने भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन्हें थोड़ी सहायता मिल सके। 5 लाख रुपए की नगद राशि भी भेजी गई है। आपदा में लोगों की मदद करना ही सच्ची देशभक्ति कहलाती है और इसलिए जितना हो सके उतना इस वक्त जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद है, हम वहाँ पे जाके कैंप भी लगाएंगे। हमारे पास सभी तरह की दवाइयाँ भी हैं, हम दवाई भी देंगे। हमारे साथ डॉक्टर की कैंप की टीम है, तो इंशाल्लाह हम डॉक्टर की टीम को ले जाकर वहाँ पर कैंप लगाएंगे, लोगों को राहत होगी इससे। इस टाइम हमारी जरूरत है, जब कभी भी किसी भी राज्य में हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी पर भी संकट आता है तो सबसे पहले पंजाब दिखता है, तो हम छोटी सी मदद कर रहे हैं। हमने डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद है। हम हरिद्वार में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नेहा झा के नेतृत्व में हरिद्वार परिवहन विभाग ने इंटरसेप्टर वाहन के साथ में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान कई वाहनों में अनिवार्य डस्टबिन न पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की गई और कुल 65 चालान किए गए और 4 वाहन सीज किए गए। परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को साफ निर्देश दिया कि डस्टबिन रखना परमिट की शर्त है और साथ ही आमजन से अपील की गई कि वो वाहन में डस्टबिन जरूर रखें ताकि सफाई और सुरक्षा बनी रहे। यातायात नियमों का
पालन करना हर चालक की जिम्मेदारी भी बनती है। तो परिवहन विभाग का कड़ा एक्शन अब देखने को मिल रहा है। डस्टबिन न रखने पर 65 वाहनों के चालान भी काटे गए और ये कहा गया कि हर वाहन में डस्टबिन जरूरी होना चाहिए और 4 वाहनों को सीज भी कर दिया गया। तो देखिए, डस्टबिन रखने से साफ सफाई भी रहेगी और साथ ही सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए ये बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है और इसीलिए डस्टबिन ना रखने वाले वाहनों पर चालान भी अब काटे जा रहे हैं। नेपाल की मौजूदा स्थिति पर देहरादून भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने चिंता जताते हुए कहा कि भारत की जनता लोकतंत्र की समर्थक है और भारत का प्रत्येक नागरिक यही चाहता है कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत बनी रहनी चाहिए और यही अपेक्षा हम नेपाल से और अन्य पड़ोसी देशों से भी करते हैं। नेपाल से भारत के रोटी और बेटी के जैसे रिश्ते रहे हैं और इसीलिए हम भी यही चाहते हैं कि नेपाल में शीघ्र ही लोकतंत्र स्थापित हो, क्योंकि इस वक्त जो नेपाल की स्थिति है वो बेहद ही गंभीर है। तो बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने नेपाल के हालात पर चिंता जताई और ये कहा कि नेपाल में हालात जो है वो जल्द से जल्द सुधरने चाहिए, नेपाल में जल्द ही लोकतंत्र का पुनर्वास होना चाहिए और भारत की जनता लोकतंत्र की समर्थक है और इसीलिए नेपाल में ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये स्थिति जो है वो फिर से नॉर्मल हो जाए। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एसीएमओ के ड्राइवर ने अपनी लिव इन पार्टनर को हथियार से मार डाला और घटना के बाद में आरोपी सीधे थाने पहुंचा, सरेंडर कर दिया। घटना के बाद में क्षेत्र में सनसनी फैल गई और जानकारी के अनुसार युवती ब्यूटी पार्लर चलाती थी और दोनों की एक 8 साल की बेटी भी है, जबकि ड्राइवर के 2 अन्य बेटे भी हैं और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है और शुरुआती जांच में आपसी विवाद को हत्या की वजह बताया जा रहा है और पूरे मामले में आरोपी से अब गहन पूछताछ की जा रही है। हरिद्वार में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है और हाथियों की चहलकदमी से स्थानीय लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ है। वन विभाग से लगातार कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं और हाथियों का झुंड खेतों और हाईवे से होते हुए अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। ये विशालकाय जीव दिन ब दिन आबादी के करीब आते जा रहे हैं और लगातार दस्तक दे रहे हैं। भागीरथी विहार कॉलोनी, नूरपुर, पंजनहेड़ी और मिसपुर में हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। लोग भयभीत हैं, हर पल हाथियों के अचानक सामने आने का डर बना हुआ रहता है और खासतौर पर महिलाएं और बच्चे खुले में निकलने से भी कतरा रहे हैं, जिससे कि इलाके का सामान्य जीवन चरमरा गया है। तो देखिए, बच्चे भी डर रहे हैं इससे काफ़ी और वन विभाग भी बेबस नजर आ रहा है। वन विभाग भी इस पर कुछ नहीं कर पा रहा है। हाथियों की चहलकदमी से लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ है। लोग डरे हुए हैं, जिसकी वजह से उनका सामान्य जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। सामान्य जीवन वो व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 और 13 सितंबर को प्रदेश के कुमाऊं पर गढ़वाल रीजन में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है और इसके अलावा 13 सितंबर के बाद भी प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना जताई गई है और जिसके चलते प्रदेश के पर्वतीय जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो 2 दिन प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं गढ़वाल रीजन में भारी बारिश की संभावना इस वक्त जताई गई है। प्रशासन यही अपील कर रहा है कि इस वक्त खास तौर पर ख्याल आप रखें, क्योंकि 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और गढ़वाल में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। वो कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और इंटेंस शावर मिल सकते हैं। उसके बाद 12 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 12 और 13 तारीख में कह सकते हैं उत्तराखंड में जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ अधिकांश स्थानों पे और गढ़वाल में भी अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश भर में मौसम का कहर जारी है और वहीं अल्मोड़ा में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग की चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने सभी तहसीलों के आपदा प्रबंधन को अलर्ट मोड पर रखा है और अभी तक जनपद में सभी सड़क मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुचारू है और एहतियात के तौर पर सभी संवेदनशील सड़क मार्गों पर जेसीबी मशीनें तैनात की गई है ताकि सड़कों पर
मलबा आने पर उसे तुरंत हटाकर मार्ग को सुचारू किया जा सके। नैनीताल के रामनगर के मोहल्ला गुलरघट्टी नई बस्ती क्षेत्र से एक किशोर ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली और मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। 16 वर्षीय किशोर फैसल पुत्र नूर अली ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया और परिवार के अनुसार फैसल ने घर में ही फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली और घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने तुरंत शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर के शुरू कर दी। नई बस्ती गुलरघट्टी में एक बालक जिसकी उम्र 16 साल है और उसने पारिवारिक कलह के दौरान आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अभी आए थे एक पेशेंट, फैजल नाम है उनका, 16 साल उम्र है, गुलरघट्टी नई बस्ती के रहने वाले हैं वो। तो हमारे पास तो मृत अवस्था में आए हैं अभी वो। बाकी पुलिस को बुला दिया गया, इन्फॉर्मेशन दे दी है, पुलिस आ गई है, अपना कार्रवाई कर रही है। वो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी पुलिस को हैंडओवर कर। हरिद्वार शहर के एक होटल में आयोजित जागरूकता बैठक में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों को कुट्टू के आटे के सेवन से जुड़ी बीमारियों के प्रति सचेत किया और बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गढ़वाल RS रावत ने कहा कि विगत वर्ष कुट्टू के आटे के सेवन से कई लोगों की मृत्यु हुई थी और इसलिए अब व्यापारियों को निर्माण, संग्रहण और वितरण के दौरान विशेष सतर्कता बरतनी बेहद ही जरूरी है और उन्होंने निर्देश दिए कि आटे को कभी भी नमी वाली जगह पर ना रखा जाए क्योंकि इससे वो दूषित हो सकता है और साथ ही प्रत्येक बैग पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी तिथि का अंकन अनिवार्य है। और इस अवसर पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने भी व्यापारियों से अपील की कि विभागीय निरीक्षण और नमूना संग्रहण में पूरा सहयोग करें और हमेशा पक्के बिलों के आधार पर ही खाद्य पदार्थों की खरीद बिक्री करें। हमारे आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन महोदय के निर्देश अनुसार हम लोग जो आगामी नवरात्र त्योहार आ रहे हैं, उनमें घटनाएं होती रहती है हुई है इस विषय में। जैसे नवरात्र में कुट्टू के आटे से कई घटनाएं हुई है जिसमें हमने कार्रवाई की है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जागरूक करने के लिए हमने व्यापारियों को जागरूक करने के लिए इससे जुड़े हुए हैं। कुट्टू के आटे का जो सप्लाई करते हैं, निर्माण करते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको जागरूक करने के लिए हमने बैठक ली है जिसमें सबको निर्देश दिया गया है किसी तरह का भी अगर आप कुट्टू के आटे को बिक्री करते हैं तो उस पर आप निर्माण तिथि देख लें और कोशिश ये करें कि पैकिंग डेट देख के ही उसका यूज करें और खुला आटा प्रयोग न करें, जिससे कि इस तरह की घटनाएं। कोई भी त्योहार आता है तो उससे पहले हम सभी व्यापार मंडल वालों को एक निर्देश देते हैं या उनके बीच जो है जन जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं ताकि जो है किसी भी तरह से मानकों का अवहेलना न हो या मानकों के अनुरूप जो भी खाद्य पदार्थ बेचे जाए उनका अनुपालन हो सके। तो कल इसी संबंध में हमने जनपद हरिद्वार के जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हमारे हैं और खाद्य की जो पूरी टीम है उसके साथ बैठ करके व्यापार मंडल वालों को समझाया है कि किस तरीके से त्योहारों के समय पे जो है किसी भी प्रकार का जो है बाहर से आने वाले खाद्य पदार्थ जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है उसके बिक्री पे प्रतिबंध लगाए वो लोग और उसकी बिक्री ना करें।